की वीडियो बनाना वाकई में बहुत मुश्किल है। एक क्लास में टीच करना और एक कैमरे का वीडियो बनाना बहुत डिफरेंट, अलग अलग चीजें हैं। क्लास में आप कर रहे हो तो स्टूडेंट बता देते हैं कि सर ये मिस्टेक हो रही है, सर इसमें ये है, सर इसमें वो है। तो वहां से क्या होता है कि आप लोगों के पास फीडबैक आता रहता है, तो आप उसमें क्या करते रहते हो, करेक्शन करते रहते हो। यहाँ पे अगर कुछ कमियां भी रह जाती हैं तो प्लीज आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और फिर दूसरी बात, अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होंगी। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और लोग फायदा उठा सकें। अब देखिए इसमें 21वां है रेड लेटर डे। वैसे तो रेड कलर को हम डेंजर मानते हैं, खतरे की निशानी मानते हैं। यहाँ पे लेकिन आगे लेटर लिखा हुआ है और उसके बाद डे भी लिखा हुआ है। लेटर और डे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि रेड लेटर डे एक ऐसा दिन जिसको आप भुला नहीं सकते। आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है वो। उस दिन आपने कुछ स्पेशल किया होगा, कुछ हासिल किया होगा, या सक्सेस मिली होगी, या ऐसा इवेंट घटा होगा कुछ अच्छा, पॉजिटिव सेंस में, नॉट नेगेटिव सेंस में। तो वो आपके लिए एक रेड लेटर डे के रूप में काम करता है, इसलिए इसको एक एन इंपॉर्टेंट डे कहा जाता है। ठीक है, रेड लेटर डे को आप रेड से लेकर डेंजर में ना ले जाएं। इट इज इन द पॉजिटिव सेंस, सो यू कैन से दैट व्हेन आई गोट या व्हेन आई हैव सिलेक्टेड इन यूपीएससी, इट वाज माय रेड लेटर डे। वो मेरा रेड लेटर डे था, यानी कि जिसको आप भूल नहीं सकते हो। अगला देखिए, टू बेल द कैट। बहुत बार सुना होगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भाई। सबसे बढ़िया बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली कहावत हमने सुनी है, और बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधी है हमें पता भी है। टू बेल द कैट सेम वैसे का वैसा ही इसके सामने हमारा इडियम्स आ भी गया है। तो इसका मतलब होता है टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क लेना, कोई आदमी अपने रिस्क पे जाके कोई ऐसा काम करना जो काम बड़ा खतरनाक है। समझ गया ना। अब मान लो किसी ने शरारत की हो, या किसी की शरारत के बारे में आप किसी के सामने जाके बता रहे हो, और वो आदमी जिसके बारे में आप बता रहे हो बड़ा खतरनाक है, तो कौन बताए भाई इसके बारे में, कौन उसको एक्सपोज करे, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे भाई। तो टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क, हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन हम जाके बोल नहीं सकते हो। आज की विडंबना भी है ऐसी। सब चाहते हैं कि सब चल रहा है चलने दो, कोई रोकने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन बाद में ये एक सोशलिज्म है, एक समाज है, और हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एज यूजुअल हम हो गए हैं, चल रहा है कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है टू बाइट द डस्ट, धूल चटा देना। सुना भी होगा। तो इसको क्या कहते हैं, टू सफर डिफीट, हार का सामना करना, हार से ग्रस्त होना। तो इसका मतलब है टू बाइट द डस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है एवरी इंच। एवरी इंच, एक एक इंच की लड़ाई। आपने देखा वो बॉर्डर के ऊपर हमारे जो सैनिक भाई हैं वो एक एक इंच, यानी कि हमारे देश के एक इंच भी हमारे देश के दुश्मनों को नहीं देना चाहते हैं, और उस एक एक इंच के लिए बॉर्डर पर लड़ाई होती है। सो एवरी इंच मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह ये हमारा है पूर्ण रूप से, और उसके ऊपर हमारा अधिकार है। इसको कहते हैं कंप्लीटली, पूरी तरह। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ, यानी कि हमारे हाथ से, देखिए हमारा हाथ है और मुंह तक जा रहा है, हमारे हाथ से मुंह तक जा रहा है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, इट इज दैट दिस प्रोसेस वी कैन से कि इस प्रोसेस के अंदर हमें बहुत ही मिजरेबली एग्जिस्टेंस करना पड़ता है। वेरी पुअर पर्संस, यानी कि जो लोग अर्निंग करते हैं उन हाथों से, रोजाना अर्निंग कर रहा हूं मैं, अर्निंग कर रहा हूं, कुछ कमा रहा हूं, मशीन चला के, कुछ ऑटो चला के, कुछ भी कर रहा हूं, वो अर्निंग करके मैंने कुछ कमाया है। उस कमाने से सिर्फ इतना ही आ रहा है कि मैं खा रहा हूं। समझ में आ गया। अपने हाथों से काम करके मैं उतना ही अर्न कर पा रहा हूं जितना मैं खा रहा हूं, यानी कि मैंने उतना ही कमाया है जितना मैं खा सकूं। इसके अलावा मैं ज्यादा अपनी लग्जरीज लाइफ नहीं जी सकता। लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ज्यादा अर्न करना पड़ेगा। तो ये फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है ओनली इतना अर्न करना जितना हम खा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बड़े ही मुश्किल से जीवन यापन करना। आ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को कभी पानी से बाहर देखा होगा आप लोगों ने। जब मछली पानी से बाहर होती है तो बड़ी तड़तड़ाती है, फड़फड़ाती है, तड़पती है, वो उछलती है पानी में जाने के लिए। तो लाइक दिस, टू बी एन अनकंफर्टेबल पोजिशन। ऐसे ही जब हम किसी अनकंफर्टेबल पोजिशन में होते हैं तो हम इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं, ए फिश आउट ऑफ वाटर। अंडरस्टूड आई थिंक।
ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक वी आर इन लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। हम एक ऐसी पोजीशन में है जो अनकंफर्टेबल पोजीशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई तो खेली होगी बचपन में। तो छुपम छुपाई में क्या होता था कि हम जब छुपम छुपाई खेलते थे तो अक्सर हम क्या करते थे, एक दूसरे को से चीट करते थे कि मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ, किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज की छुपम छुपाई में और उस छुपम छुपाई में दिन रात का फर्क आ गया है भाइयों। वो एक मासूम चेहरे की छुपम छुपाई थी। आज हम किसी को अगर चीट कर रहे हैं तो वो एक बिट्रे कहलाता है, एक डिस्यू धोखा कहलाता है। तो किसी को धोखा देने के लिए भी हम हाइड एंड सीक कर रहे हैं। हमारे चेहरे पे नकाब है तो हाइड एंड सीक कर रहे हैं, अपना असली चेहरा दिखा नहीं रहे हैं, और जो दूसरा चेहरा उसको दिखाई दे रहा है वो हमारा है ही नहीं। अंडरस्टूड? तो ये हाइड एंड सीक आजकल बहुत चल रहा है टू डिसीव। हेड एंड शोल्डर, आपने हेड एंड शोल्डर शोल्डर एंड हेड के बारे में देखा होगा। तो ये हमारी बॉडी का सबसे अपर पार्ट होता है, और ये हमारी बॉडी पे ना हो तो हमारी बॉडी व्यर्थ नजर आएगी, हमारी बॉडी है ही नहीं। तो ये सबसे सुपीरियर है, सबसे उत्तम है। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, वेरी सुपीरियर। अगर आप कह सकते हो कि किसी आपकी क्लास में कोई अच्छा लड़का है, वो क्लास का मॉनिटर भी अच्छे अंक पे प्राप्त करता है, तो ही इज द हेड एंड शोल्डर ऑफ हिज क्लास। समझ आ गई? नेक्स्ट, ए मैन इन द स्ट्रीट। आपने देखा होगा कि बड़े लोग, वीआईपी लोग, या फिर कह सकते हैं कि जो स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, वो लोग कभी भी गलियों में नहीं घूमते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है जो गलियों में जाएं, इधर उधर भटकें, किसी की तरफ जाएं, किसी को देखें, किसी को ना देखें, खड़े रहें, इतना टाइम नहीं है। तो क्या करते हैं, वो गलियों में नहीं जाते हैं। तो ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब जो गलियों में जाते हैं वो सामान्य से लोग होते हैं, साधारण से लोग होते हैं, जो गलियों में आपको बैठे मिल जाएंगे, बातें करते मिल जाएंगे। तो एन ऑर्डिनरी मैन, सामान्य लोग, एक सामान्य आदमी। टूथ एंड नेल, बहुत ही अच्छा। देखो, हम अपने नाखूनों का और अपने दांतों का प्रयोग आजकल तो हम बाइट करने के लिए करते हैं, और नाखूनों का प्रयोग आजकल हम कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आदि मानव क्या करता था, टूथ और नेल, टीथ और अपने नेल का प्रयोग क्या करता था, मांस को निकाल कर खाने के लिए करता था, या किसी को मारने के लिए करता था। और आजकल जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो भी अपने दांतों का प्रयोग और नेल्स का प्रयोग किसी को प्रे करने के लिए करते हैं। तो लाइक दिस, शिकार करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब कहते हैं वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब कहता है हिंसा करना। टूथ एंड नेल का प्रयोग किसी हिंसात्मक तरीके से किसी को किल करने के लिए, उसको हार्म पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए किया जाता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताएं कमेंट करके कि क्या चीज आपको इस वीडियो में अच्छी नहीं लगी। और मैं उम्मीद करता हूं हर चीज आपको अच्छी लगेगी। प्लीज सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।